नो कॉन्फिडेंस मोशन। रिसेंटली इंडिया अलायंस, जो कि अपोजिशन पार्टीज़ का अलायंस है, उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट किया है लोकसभा में। कांग्रेस के डिप्टी फ्लोर लीडर जो कि रंजन गोगोई हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन और जिसे एक्सेप्ट कर लिया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अब हम डिस्कस करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। A no confidence motion is a tool used by the opposition to express their lack of confidence in the ruling party, ruling government or a particular minister. नो कॉन्फिडेंस मोशन एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है अपोजिशन के द्वारा एक्सप्रेस करने के लिए जो कि उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है रूलिंग गवर्नमेंट में और पार्टिकुलर मिनिस्टर में। इट इज़ अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस दैट अलाउज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू फॉर्मली चैलेंज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन। ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जो अलाउ करता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर या एमपी को फॉर्मली चैलेंज करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और एक्शंस को। द मोशन इज़ यूजुअली इनिशिएटेड बाय द अपोजिशन पार्टी बट इट कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड बाय अ मेंबर ऑफ अ रूलिंग पार्टी हु हैज़ लॉस्ट फेथ इन द गवर्नमेंट। ये जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस, ये यूजुअली स्टार्ट किया जाता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा, बट अगर ये स्टार्ट करा जा सकता है रूलिंग पार्टी के मेंबर के द्वारा जो कि लॉस्ट कर चुका है फेथ अपनी गवर्नमेंट में। द प्रोसेस ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्वॉल्व अ डिबेट एंड अ वोट इन द लेजिस्लेचर। जो प्रोसेस होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, उसमें इन्वॉल्व होता है डिबेट होता है लोकसभा में और वोट भी होता है लोकसभा में। द अपोजिशन पार्टी प्रेजेंट्स इट केस अगेंस्ट द मिनिस्टर और गवर्नमेंट हाईलाइटिंग द फेलियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट करती है उस केस में जब गवर्नमेंट और मिनिस्टर को हाईलाइट कराना होता है कि उनके फेलियर्स और उनके शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। द रूलिंग पार्टी दैन डिफेंड्स इट्स पोजीशन एंड ट्राई टू कन्विंस द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर टू वोट अगेंस्ट द मोशन। इसमें जो रूलिंग पार्टी होती है वो डिफेंड्स करती है अपनी पोजीशन को और वो ट्राई करती है कन्वेंस करने के लिए मेंबर्स को, ताकि जो मेंबर्स हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट वोट करें। इफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ पास्ड द गवर्नमेंट और मिनिस्टर इन क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड टू रिजाइन। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो गवर्नमेंट और मिनिस्टर को क्वेश्चन में अपना रिक्वायर होता है कि वो रिज़ाइन करे अपने ऑफिस से। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन डिफीटेड हो जाता है तो गवर्नमेंट और मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं अपने ऑफिस में। इन इंडिया आर नो कॉन्फिडेंस मोशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू बी एडमिटेड फॉर डिबेट एंड वोटिंग। इंडिया में नो कॉन्फिडेंस को प्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट सपोर्ट चाहिए 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का एंड उसमें एडमिटेड होता है डिबेट और वोटिंग। A no confidence motion is a significant political event that can have far-reaching consequence. एक नो कॉन्फिडेंस मोशन एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट होता है जिसके बहुत सारे फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इट कैन लीड टू अ चेंज इन अ गवर्नमेंट और अ रीसफल ऑफ अ कैबिनेट। ये लीड कर सकता है गवर्नमेंट को चेंज करने में और रीसफल कर सकता है पूरी कैबिनेट को। इट इज़ एन ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर holding the government accountable and ensuring that it remains responsive to the needs and the concerns of the people. ये एक इम्पोर्टेंट टूल है होल्डिंग करने के लिए गवर्नमेंट को जवाबदेही के लिए। अगर गवर्नमेंट अपनी जवाबदेही से भाग रही है तो एक ही इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है और ये इंश्योर कराता है कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव रहना चाहिए नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ द पीपल, जो लोगों की ज़रूरत है और उनके कंसर्न्स के लिए। रिसेंटली जो मणिपुर वॉयलेंस चल रहा है उसके कंसर्न में ही जो इंडिया अलायंस है अपोजिशन पार्टी का, उसने प्रेजेंट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जवाबदेही नहीं दे रही है और गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो उस वॉयलेंस पे अपना रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, जो कि उन्हें लोकसभा में अपना रिप्लाई देना चाहिए, उनकी जवाबदेही बनती है। इसलिए अपोजिशन पार्टीज़ ने डिसाइड किया है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रेजेंट करेंगे, जबकि इसमें अपोजिशन पार्टीज़ के पास मेजॉरिटी वोट नहीं है। फिर भी अपोजिशन पार्टीज़
इससे गवर्नमेंट से अपना जवाब ले सकेगी इन मणिपुर वॉयलेंस पे, और वो रूलिंग पार्टी देश को जवाब दे पाएगी मणिपुर वॉयलेंस पे।